धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि भगवान, आप प्रेत मुक्ति के लिए कोई एकादशी का महात्म सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव और पुण्य से प्रेत आत्मा की भी गति हो जाती है। इसकी मैं कथा सुनाता हूं। युधिष्ठिर, प्राचीन समय में एक समय महिध्वज नाम का एक धर्मात्म राजा था और राज्य करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा पापी, दुराचारी और हमेशा वैश्याओं के साथ रमण करता था। एक समय अपने भाई से बैर रखते हुए उस वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई महिध्वज का हत्या कर दी और हत्या करके उसको एक वट वृक्ष पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया, जिस कारण उसकी अकाल मृत्यु हुई और अकाल मृत्यु होने के कारण वो प्रेत बन गया। अब पीपल वट वृक्ष के नीचे के कारण, प्रेत होने के कारण, वो आते जाते मुसाफिरों को तंग करने लगा। प्रेत सबको बाधक करने लगा। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। एक समय धौम्य ऋषि वहां घूमते घूमते पहुंचे। उन्होंने देखा कि इस पीपल वट वृक्ष के ऊपर तो एक प्रेत बैठा हुआ है। अपने तपोबल से ध्यानस्थ होकर सब देख लिया। मन में बड़ी दया ही उस प्रेत को पीपल के वट वृक्ष से निकाला और प्रेत बोला कि हे ऋषिवर, आप मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। मेरे भाई ने मेरी अकाल मृत्यु कर कर मुझको यहाँ लटका दिया। ऋषि को बड़ी दया आई। ऋषि उस प्रेत की पत्नी के पास जाकर, जिसका नाम विद्या था, कहा, पुत्री, तुम अपने पति के निमित्त, उस प्रेत के निमित्त उनकी गति मुक्ति के लिए ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से सब पापों से मुक्त होकर, प्रेत दोष से मुक्त होकर वो वैकुंठ के प्राप्ति होंगे और आपको भी उनकी कृपा पात्र बनना पड़ेगा। विद्या बड़ी प्रसन्न हुई। ऋषि कहे अनुसार उसने अपरा एकादशी का व्रत किया, पूजन किया, भगवान त्रिदेव का षोडश मात्र से आह्वान किया और शाम को रात्रि के समय भगवान का जागरण किया। द्वादशी के दिन उस व्रत का परायण उस प्रेत को दान कर दिया और प्रेत के दान करते ही वो प्रेत महिध्वज उस प्रेत योनि से मुक्त हो गया। श्याम वर्ण, मोर मुकुट, इस प्रकार हाथ, सिंहासन, अद्भुत शरीर पाकर सुगंधित वातावरण के अनुसार वो प्रेत विमान में बैठकर वैकुंठ को चला गया। इसलिए भक्तों, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी से, पाठ से, पूजा से, व्रत के प्रभाव से प्रेतों की मुक्ति हो जाती है। इसलिए सभी को अपने पितरों की गति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए इस व्रत को करना चाहिए और इस व्रत का परायण अपने पितरों को दान करना चाहिए, जिससे वो भव सागर से पार हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए, भगवान कृष्ण को धन्यवाद दिया। तब से इस एकादशी का नाम अर्चला और अपरा एकादशी व्रत बनी।